सोची है कि विकसित भारत यात्रा में कहीं और भी मुझे भेज सकते थे, लेकिन आपके दर्शन करने लिखे थे, इस पवित्र भूमि के दर्शन करने लिखे थे और बांगर जी मुझे पूजा करवाने वाले, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं समाचार पत्रों में पढ़ता था कि ये धरती पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है और इसीलिए यहाँ के जो आपके खासदार साहब कह रहे थे कि ये बिना उद्योग की धरती है, आवश्यकता क्या है जब इतनी कृपा आपके यहाँ पर। लेकिन यहाँ के लोग बड़े सरल हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 सालों में हम लोग जो विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़े, 10 साल में देश में बड़ा परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में सत्ता प्राप्त करी थी तो उन्होंने सबसे पहले गरीबों के बैंक अकाउंट खोले थे। लोग ये पूछा करते थे कि जो गरीबों के बैंक अकाउंट है इसमें क्या होगा। आज मैं जितने भी केंद्र सरकार की योजनाओं में यहां से मैं सबसे मिला हूं, लाभार्थियों से मिला हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तो आपके अकाउंट में, आयुष्मान योजना का कार्ड तो डिजिटली, किसान सम्मान निधि का पैसा तो आपके अकाउंट में, जो हमारे दिव्यांग भाई है उनका पैसा तो उनके अकाउंट में। ये जो जनधन अकाउंट है ये देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा माध्यम बना है। आज बिरसा मुंडा कृषि कार्यक्रम है, आज आपके हमारे और विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। इन सबको देश की आर्थिक ताकत के साथ जोड़ने का काम ये प्रधानमंत्री जी ने किया है और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये तय किया है कि ये जो बैंक की ताकत है ये बड़े लोगों को लोन देने के लिए नहीं है, ये गरीबों का पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे उनको पहुंचाने, ये ताकत है, ये दृष्टि है। ये लोगों के बीच में काम करके, लोगों के बीच में रह करके उन तक चीजों को पहुंचाने की दृष्टि। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने शासन के 10वें वर्ष में संकल्प किया कि पिछले 10 वर्षों में जिन योजनाओं को लेकर के हम चले हैं वो योजनाएं 100% पहुंचनी चाहिए। और योजनाएं जब 100% जमीन पे पहुंचेगी तो उसके बाद हमको विकसित भारत का संकल्प भी साथ के साथ करना चाहिए। वरना आदमी को लगेगा मेरा मकान आ गया, फ्री में अनाज आ गया, उज्ज्वला राशन आ गया, अब आगे क्या करें। तो आगे करने के संकल्प पे हमको आगे बढ़ना है। जो देश की यात्रा होती है उसमें एक पीढ़ी के साथ दूसरी पीढ़ी को परिवर्तन का, विकास का रास्ता दिया जाता है। 30 साल पहले, 40 साल पहले यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग अपनी उम्र में छोटे होंगे, लेकिन 25 साल पहले उनको पता था कि हिंगोली जाने के लिए 7 से 8 घंटा बस का इंतजार करना पड़ता, कच्चे रास्तों से जाना पड़ता था, पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो उसके कंपनसेशन का तरीका नहीं होता था, कोई आदमी गांव में बीमार हो जाए तो कहां पर पहुंचेंगे उसकी कोई तैयारी नहीं होती थी। 25 साल पहले के अगर दृश्य को देखेंगे और 10 साल के इस दृश्य को देखेंगे तो आज हिंगोली भी, मैं अभी औरंगाबाद से आया तो मैं समृद्धि मार्ग से आया और मुझे लगा कि अभी जो समृद्धि मार्ग है ये देश के कोने कोने तक पहुंचने लगा है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर। जब हम बहुत बड़ी सड़क से जुड़ते हैं, जब हम रेलवे से जुड़ते हैं, जब हम विकास की योजनाओं से जुड़ते हैं, जब दुनिया के आने वाली डिजिटल ताकत के साथ जुड़ते हैं, तब हमें पता पड़ता है विकास का तरीका है। अभी मेरे को सांसद महोदय बता रहे थे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर हल्दी के जो उसका संशोधन का जो केंद्र मंजूर किया है। पहले ये प्रोसेस कितना लंबा होता था, इतना लंबा प्रोसेस होता था कि लोगों को लगता है हल्दी मत उगाओ, कम से कम इस झमेले में पहुंच जाएगा। लेकिन आज हल्दी उगने के बाद
उसको अगर हम संशोधित रूप से बाजार में बेचने के लायक बनाते हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ये सबको जमीन तक पहुंचाने का काम ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। सरकार आपको सुविधा इसलिए देना चाहती है, सरकार अंतिम व्यक्ति को मकान, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा ये सब चीजें इसलिए पहुंचाना चाहती है कि स्वस्थ होकर के एक मकान के मजबूत मकान के अंदर रह करके अपनी फसलों का जो बीमा है वो संरक्षित करने के बाद आगे की यात्रा को हम शुरू करें। ऐसा मत समझना कि अगर यहाँ पर कोई हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र आएगा तो हमारे मन में अभी से संकल्पना होनी चाहिए कि उसमें अगर कल को विज्ञानी भर्ती करने का विषय हो तो हमारे बच्चों को अभी से हम इतना एजुकेट करें, साइंस के प्रति इतनी जागरूकता पैदा करें कि वो उसमें विज्ञानी क्यों नहीं बन सकते, वो उसके होने वाले जितने भी प्रयोग है उनका लाभ क्यों नहीं ले सकते। ये विज्ञान का नवाचार घर घर तक पहुंचे और हमारे अंदर भी विषयों को देखने की वैज्ञानिक प्रवृत्ति और वैज्ञानिक भाव हमारे अंदर पैदा हो। हम केवल लकीर के फकीर बनकर के अगर परंपरागत रूप से ही विषयों में उलझे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने पर्यावरण को बचाना, अपने जल संरक्षण के विषयों को बढ़ाना, आजीविका के नए साधनों को जोड़ना, आजीविका को अपने कृषि की आजीविका के साथ जो आजकल प्रधानमंत्री जी के मन में जो एफपीओ का विषय रहता है, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का विषय रहता है, क्योंकि दुनिया की टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है। दुनिया में जो बाजार है ये अब डिजिटल हो गया है। अब ये आवश्यक नहीं है कि आप मुंबई में बैठकर ही दुनिया से जुड़ो, आप अपने डिजिटल माध्यम से यहाँ पर भी बैठकर दुनिया के किसी भाग से जुड़ सकते हो। लेकिन जुड़ने की जो सहूलियत मिली है उसका फायदा हम किस प्रकार से उठा सकते हैं। अभी यहाँ पर एक बहन बोल के गई थी, अपना जो उनका बचत गट का अनुभव था वो बचत गट का अनुभव बोल करके गई। ये बचत गट का अनुभव हम क्यों देश में करना चाहते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान का विकास तभी हो सकता है जब वो महिला आधारित विकास हो। ये देश महिला आधारित जो समर्पण है उसके कारण चला। हमारे महिलाओं में बहुत हुनर है, ऐसा नहीं है। मैं देश के कई भागों में देखने जाओगे तो आज भी जो टेक्सटाइल का बहुत बड़ा विषय है, कहीं पर गुजरात में हमारे पटोला की साड़ी हो, भागलपुर में हमारा भागलपुरी हो, या राउरकेला का हमारा सिल्क हो, या पाटन की या कोल्हापुर में हो, ये बुनकर कौन है? परंपरागत रूप से परिवार में महिला बुनकर के काम को भी आगे बढ़ाती है। कहीं से डिग्री लेकर के नहीं आई, कहीं से बाहर से कोई उन्होंने इंजीनियरिंग कक्षा नहीं ली, लेकिन बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर टेक्सटाइल का जो डिजाइन बनाने की पावर है हमारे यहाँ पर टेक्सटाइल के क्षेत्र में और बीज के क्षेत्र में जो परंपरागत हमारी नॉलेज है वो बहुत बड़ी थी। दिक्कत कहाँ पर आई? जब इस नॉलेज को हम साइंस के साथ प्रमाणित नहीं कर पाए। इसको साइंस और नॉलेज इसको अगर हम साथ जोड़ करके चलते हैं तो हम देश के किसी भी भाग में विकास की बड़ी संभावनाएं खड़ी कर सकते हैं और यही विकसित भारत की संकल्प है। जब हम ये कहते हैं कि देश के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाएंगे तो कर्तव्य का सेवा तो है ही, कर्तव्य का ज्ञान भी है। अपने अंदर क्वालिटेटिव विकास करना, अपने आसपास के विषयों का विकास करना। मैं अभी पिछले हफ्ते आया था तो मैं खुलताबाद में एक किसान के यहाँ गया। दोपहर में मेरा उनके यहाँ भोजन था। लगभग वो जमीन भी ऐसी है लेकिन उनको कृषि वसंतराव नायक पुरस्कार भी मिला। अपने खेत में लगने वाले जो औजार है उसको उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से ही डेवलप किया। मुझे किस औजार की आवश्यकता है, मैं उसमें कैसा मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, मैं देख करके बड़ा प्रभावित हुआ। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसे भी बड़े देश हैं जो डेयरी के कारण ही चले हैं। अब डेनमार्क है, नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के वाले देश हैं, लेकिन डेयरी के कारण बड़े हैं। आज पूरा गुजरात का जो सूखे वाला इलाका है अमूल डेयरी के कारण, महसाणा डेयरी के कारण आज बहुत आगे जा रहा है। तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर अगर प्रकृति का कोई मार है, अगर प्रकृति की मार होती तो अरब के देश कभी आगे जाते ही नहीं, वो तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। हमारे यहाँ पे तो इतना बड़ा भगवान की कृपा है, यहाँ पर वनस्पति है, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर लोकल जो मैंने अभी देखा जो जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, ये सब वो विजन है जो हम साथ में आकर के सीखते हैं। अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज
और साइंटिफिक एडवांसमेंट दोनों को जोड़कर ही हम विकसित भारत बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो शपथ ली है, ये शपथ केवल आज के लिए नहीं है, 2047 के लिए हमने ली है। 25 साल की जो भारत की यात्रा होने वाली है, उस यात्रा की जागरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने गांव-गांव में विकसित भारत का ये रथ भेजा है। इतना मत मान लेना कि आज रथ आ गया, लाभार्थी योजना आ गई, काम खत्म हो गया। यहाँ से काम शुरू होने वाला है। 70 सालों में जो कांग्रेस विकास के लाभ को गांव-गांव तक नहीं पहुंचा पाई, उस लाभ को आम आदमी तक पहुंचाने के बाद अब भारत के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमने संकल्प ली है और मेरा मानना है कि आज औंढा नागनाथ में दर्शन के बाद उस संकल्प को भगवान की और कृपा और समृद्धि मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।